बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट को फ़िज़िक्स की इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रिंग मास सिस्टम और शो करना है कि स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो अच्छा, स्प्रिंग मास सिस्टम आज के टॉपिक में हमारा टारगेट पहला ये होगा कि स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम। और दूसरा ये शो करना होगा कि स्प्रिंग मास सिस्टम किस तरह, हाउ स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म एज ए चेन। ये दो मेन टारगेट है हमारे कि स्प्रिंग मास सिस्टम क्या है और स्प्रिंग मास सिस्टम किस तरह ऐसे चेन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो पहले हम स्प्रिंग मास सिस्टम को डिफाइन करते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज़ स्प्रिंग मास सिस्टम। A system in which a body of mass m is attached with an elastic spring from a frictionless support is called spring mass system। अच्छा, मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ये एक पिक सपोर्ट है तो इस पिक सपोर्ट से मैंने इस स्प्रिंग को लटकाया है और इसके साथ मैंने ये बॉडी m जिसका मास m है इसको अटैच किया है। इस किस्म के सिस्टम को हम स्प्रिंग मास सिस्टम कहते हैं। अच्छा, चलो अब चलते हैं कि हाउ स्प्रिंग मास सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाउ स्प्रिंग मास सिस्टम perform as a chain that is a is proportional to the minus x। ये हमें प्रूव करना होगा। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम में ये कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे चेन परफॉर्म करता है। अच्छा, प्रूफ की तरफ चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये एक रिजिड सपोर्ट है, इस से मैंने इस स्प्रिंग को लटकाया है और इसके साथ मैंने ये बॉडी जिसका मास m है इसको अटैच किया है। नॉर्मली ये रेस्ट में है, ये इसका इक्विलिब्रियम यानी मीन पोजीशन O है। अगर इस पर मैं फोर्स लगाऊं तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, नीचे की तरफ ये बॉडी आएगा यानी इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आएगा, जिसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो इसी वक्त जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इस स्प्रिंग में एक फोर्स रिस्टोर होता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और वो फोर्स अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है, यानी दो फोर्सेस हो जाते हैं। एक अप्लाइड फोर्स होता है जो मैंने अप्लाई किया और दूसरा स्प्रिंग फोर्स लगाता है इस बॉडी पे जो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होता है, इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये पैर ओ की तरफ आता है, फिर यहाँ पे रुकने की बजाय ये यहाँ इस दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुँचता है और यहाँ ये प्रेस कंप्रेस हो जाता है।
यानी ये यहाँ बी की तरफ आता है, बी को पहुँचता है। ए और बी दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, फिर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ओ की तरफ आता है, फिर ए की तरफ, फिर ए से ओ की तरफ, फिर बी की तरफ। तो इस तरह ये अपना मोशन जारी रखता है और रिस्टोरिंग फोर्स इस पर हमेशा अमल करता है। तो अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। अब चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। अप्लाइड फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। अप्लाइड फोर्स हमारे पास बराबर होता है एम ए के, यानी एफ अप्लाइड वो है एम ए। इसी तरह फ्रॉम हुक्स लॉ के मुताबिक रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बराबर होगा के एक्स। ये हमारे पास एक के एक्स के बराबर है। तो अब न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। यहाँ पे अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स ये एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है। अप्लाइड फोर्स एक्शन, यानी ये मैंने एक्शन किया, इस बॉडी को मैंने स्ट्रेच किया, तो फिर स्प्रिंग अप्लाइड फोर्स के खिलाफ रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है, तो लिहाजा ये रिएक्शन हो गया। तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि अप्लाइड फोर्स इज़ इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स हमारे पास बराबर है एम ए के, माइनस रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बराबर है के एक्स। तो इस m को मैं दूसरे साइड पे डिवाइड करता हूँ, डिवीजन के ज़रिए इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, तो माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। यहाँ पे के और डिवाइड बाई एम हमारे पास कांस्टेंट है, तो लिहाजा मैं इसमें ये लगाता हूँ ए इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इंटू एक्स। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन में कन्वर्ट करते हैं, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो इससे ये साबित हुआ कि स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक में पहला ये है कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो अब हम इसकी टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालते हैं। फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, ये हमारे पास बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। तो ये नंबर 1 इक्वेशन है। और फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम अभी हमने प्रूव किया इससे पहले, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर होता है माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। तो दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर 1 and 2, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के डिवाइड बाई एम इंटू एक्स। तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल, इसी तरह ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल। तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ के डिवाइड बाई एम।
तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेने से ओमेगा हमारे पास बराबर हो जाएगा k डिवाइड बाई m। अब फ्रॉम सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है 2 डिवाइड बाई ओमेगा। तो अब ओमेगा की ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m। तो इसी तरह टाइम पीरियड का फार्मूला निकलता है 2 इसको ऊपर ले जाने से ये m डिवाइड बाई k बन जाएगा। तो यहाँ पे m क्या है? m हमारे पास मास ऑफ द बॉब है या मास ऑफ द बॉडी है, और k क्या है? इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसी तरह हमारे पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं कि एज f इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रिसिप्रोकल टर्म्स है। तो टाइम पीरियड को हमने अभी डिस्कस किया कि वो हमारे पास बराबर होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई k। तो इसका रिसिप्रोकल ले लो यानी 1/t ले लो, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन हमारे पास आएगा 1/2 k डिवाइड बाई m। अगेन m मास ऑफ द बॉडी है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि द बॉडी ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन O बिटवीन A एंड B एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये इसका मीन पोजीशन O है। अगर इसको मैं खींच लूँ अप्लाइड फोर्स के थ्रू से तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और छोड़ दूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये O की तरफ आएगा, इसी तरह ये B की तरफ आएगा, अपना मोशन परफॉर्म करेगा इस पोजीशन यानी मीन पोजीशन O से बिटवीन A और B। तो ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये दो मकामात के दरमियान अपना वाइब्रेशन जारी रखेगा। इसी तरह इस चौथा कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि एट मीन पोजीशन पर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होगा, इसका वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी इसका ज़ीरो होगा। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन यानी A और B पे, यहाँ पे फिगर के मुताबिक दो एक्सट्रीम पोजीशन, एक A है और दूसरा B है। तो इन दो मकामात पे वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी ये इसका ज़ीरो होगा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी इन दो मकामात पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरह इन दो मकामात पे रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट यानी x, और इसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। एक्सेलरेशन ये तो हमने प्रूव भी किया, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली proportional to displacement, and always directed toward the mean position। इसका डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा।
इस माइनस का मतलब है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे इस टॉपिक को हम ख़त्म करते हैं। एंड तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सिंपल पेंडुलम के ऊपर होगा कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है और किस तरह सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।